तो फतेहाबाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गौशालाओं को चारा अनुदान राशि वितरित कर रहे हैं और मुख्यमंत्री सैनी ने यहां पर राशि जो है वो वितरित की है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवाते हैं। गौ माता का संरक्षण हो, हमारे युवाओं का स्वास्थ्य ठीक हो, ये परम श्रद्धेय स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज ने इस क्षेत्र के अंदर अभियान चलाया हुआ था। मैं उनको आज नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और आप सबसे एक अपील भी करता हूं कि ऐसे महान तपस्वी संत स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम उनके कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करें, ऐसी मैं आप लोगों से ये आशा करता हूं, अपील करता हूं। आज इस अवसर पर हमारे बीच में कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के हमारे कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे हरियाणा सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी और गौ सेवा आयोग के हमारे चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, जिन्होंने बहुत कम समय में इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये इनकी लोकप्रियता, सरकार की जो नीतियां हैं उनका परिणाम है कि आज इतनी भारी संख्या में मेरी बहादुर शक्ति गर्मी की भी परवाह किए बगैर आज भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बुजुर्ग उपस्थित हैं, नौजवान साथी उपस्थित हैं। इतनी भारी संख्या में जो यहाँ उपस्थिति दर्ज है उसका श्रेय हमारे चौधरी दुड़ाराम जी, पूर्व विधायक और इस कार्यक्रम के आयोजक को जाता है। हमारे नलवा के विधायक रणधीर पनिहार जी और इस क्षेत्र से सांसद रही और रानिया से जिन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसी रतिया से जिन्होंने चुनाव लड़ा, और इस क्षेत्र की हमारी लोकप्रिय नेता सुनीता दुग्गल जी, हमारे हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री और टोहाना से जिन्होंने चुनाव लड़ा, देवेंद्र बबली जी, जिला के प्रभारी सुरेंद्र आर्य जी, हमारे आईसी आयोग के चेयरमैन रविंदर बलियाड़ा जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष दिन रात पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, ऐसे प्रवीण जोड़ा जी, हरियाणा सरकार में हमारे चेयरमैन भारत भूषण मिड्डा जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन वेद फुल्ला जी, हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष बलदेव ग्रोहा जी और गौशाला बड़ोपल श्री किशन पराशमी गौशाला के प्रधान राम सिंह सिगड़ जी और हमारे बड़ोपल के सरपंच सुभाष गौड़ जी, हमारे सुभाष गोदारा जी और उपस्थित मातृशक्ति, मेरे सभी बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि आज गौशाला गौ माता के चारे की अनुदान की राशि के लिए आज बड़ोपल की इस श्री किशन गौशाला में आज मुझे आने का अवसर मिला है। ये बड़ोपल की इस पवित्र भूमि पर आप सभी के बीच आकर के मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। आज हम यहाँ गौ माता की सेवा के पवित्र संकल्प
को साकार करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। यहाँ उपस्थित सभी गौ भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। मेरे लिए ये बहुत ही, जैसा मैंने कहा है, ये गर्व का दिन है। आज अमावस्या का ये पवित्र दिन है और यह गौ माता की सेवा और पवित्रों का आज का ये विशेष दिन है। इस दिन अधिकतर गौशालाओं में गौ माता के दूध से खीर बना करके वितरित भी की जाती है। आज भाद्रपद की अमावस्या का तो विशेष महत्व है, परंतु इस दिन महिलाएं अपनी संतान की, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, अच्छी सेहत के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए आज व्रत भी रखती हैं। आज का ये पवित्र दिन मैं आप सबको इस पावन दिवस की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, मेरा ये परम सौभाग्य भी है कि इस पावन दिवस पर मुझे गौ माता की सेवा के ये अवसर करने का अवसर मिला है। आज मुझे खुशी है कि फतेहाबाद के 67 गौशालाओं के लिए आज 7 करोड़ 2 लाख रुपए का अनुदान चारे के चेक आज यहाँ वितरित करने का मुझे अवसर मिलेगा, उनको राशि जारी करने का ये अवसर मिलेगा। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 605 गौशालाओं के लिए हमने अभी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 88 करोड़ 50 लाख रुपए हरियाणा प्रदेश की 605 गौशालाओं के लिए चेक बनवाए थे और हरियाणा प्रदेश की गौशालाओं में चारे के लिए ये चेक पहुंच रहे हैं। इससे पहले मैंने कुरुक्षेत्र जिला के, जो कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कैथल जिला की 77 गौशालाओं के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपए की अनुदान राशि वहां पर जारी की है और आज यहाँ जिला फतेहाबाद के लिए 7 करोड़ 2 लाख रुपए की गौशालाओं के लिए, गौ माता के चारे के लिए आज हम जारी कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है आप सबके बीच में आज इस राशि को गौ माताओं के लिए, जो हमारी सरकार का संकल्प है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। आप लोगों ने देखा है पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गंगा, गाय और गीता का संरक्षण करने का काम, हमारी संस्कृति का संरक्षण करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि हमने पंजीकृत गौशालाओं में पिछले 10.5 वर्षों में हमने चारे के लिए 270 करोड़ रुपया गौशालाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया है और अगर आज की राशि इसमें सम्मिलित की जाए, जो हमने 88.5 करोड़ रुपया ये जारी किया है, तो 358 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए की जारी पिछले 10.5 वर्षों में गौ माता के लिए, चारे के लिए ये पहली बार हमारी सरकार ने जारी की है। साथियों, हमारे देश में गाय आदि काल से ही पूजनीय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गाय में देवी देवताओं का निवास करते हैं। गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों की स्वाभिमानी भी ये कहा जाता है। यहाँ मुझे ये बताते हुए कि देवताओं और असुरों के बीच जो समुद्र मंथन से निकले हमारे 14 रत्नों में से कामधेनु गाय ही थी, जिसके ऊपर सभी समुद्र मंथन के बाद ये निकला है।
और मुझे खुशी है कि गौ सेवा, गौ पालन और गौ रक्षा का किसी न किसी रूप में हमारे धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। वेदों में गाय की महिमा का व्यापक रूप का वर्णन मिलता है। हमारे यहाँ गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। मैं सभी यहाँ गौ भक्तों को ये कहना चाहूंगा कि गाय के इसी महत्व को देखते हुए धार्मिक सामाजिक संगठनों द्वारा गौशालाओं की हमने स्थापना पर बल दिया है। हमने भी गौशालाओं के विकास, गौवंश के संरक्षण और प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अगर हम बात करें, अगर हम थोड़ा 2014 से पहले का कार्यकाल देखें, 2014 से पहले हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए मात्र गौओं की सुरक्षा के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट रखा जाता था, परंतु हमने 10.5 वर्षों के अंदर इसे बढ़ा करके 595 करोड़ रुपया इसको करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में 215 पंजीकृत गायें थी, जिनमें 1,75,000 गौवंश रहता था। लेकिन इस समय राज्य में 686 गौशालाएं पंजीकृत हैं, जिनमें 4 लाख बेसहारा गौवंश का पालन पोषण वो किया जा रहा है। भाइयों, हमारी सरकार की ये नीति रही है कि कोई भी बेसहारा गौ माता या पशु वो सड़कों पे न रहे, उनको गौशालाओं या नंदीशालाओं में पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने गौशालाओं के लिए 303 गौशालाओं में सोलर प्लांट लगाए भी गए हैं। शेष बची हुई गौशालाओं में सोलर प्लांट लगाने का कार्य ये शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। हमने अभी पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में गौशालाओं को ई रिक्शा देने की घोषणा भी की थी। मैं बताना चाहूंगा कि गौशालाओं को 800 ई रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया हमारी तेजी से जारी है और जल्दी ही गौशालाओं को ई रिक्शा देने का काम भी हम करेंगे। भाइयों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने गौशालाओं के लिए मात्र 2 रुपए बिजली की यूनिट की उपलब्धता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। पहले गौशालाओं की जमीन लेने के लिए उस पे 1% सरचार्ज लगता था, परंतु हमने आकर के अगर कोई गौशाला के लिए कोई खोलना चाहता है, उस जमीन को रजिस्ट्री कराना चाहता है, तो उसके ऊपर अब 0% उसका रजिस्ट्री चार्ज लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं आएगा। भाइयों, हम लगातार गौ माताओं के संरक्षण और उनके रक्षण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए कि पिछले 1 वर्ष भी अभी हमारी सरकार का पूरा नहीं हुआ, हमने 1 वर्ष इस 10 महीने के अंदर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने अपने संकल्प पत्र में 217 वायदे किए थे और 217 में से 41 वायदे पूरे कर दिए हैं। जब ये वर्ष का पूरा होगा तो हम अपने संकल्प पत्र के 90 और वायदे उसके अंदर जोड़ दिए जाएंगे। ये गति से हमारी सरकार पूरा कर रही है। मित्रों, मुझे बताते हुए कि हमने जब 8 मार्च के बाद हमारी सरकार ये तीसरे टर्म की बनी है, आप सबके आशीर्वाद से बनी है। मैंने विधानसभा के चुनाव के अंदर कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है या हमारे भाइयों मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर डायलिसिस फ्री होगा। और मुझे खुशी है कि 8 तारीख के बाद हमने सभी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भाइयों डायलिसिस को फ्री करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है
कि हमने कहा था कि जिन लोगों का मकान पंचायती भूमि के ऊपर बना हुआ है उसके ऊपर लिटिगेशन की कोर्ट की समस्या रहती थी, परंतु हमने निर्णय किया कि हम उनका 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के जो इस जमीन पर उनका मकान बना है वो उनके नाम कर दी जाएगी, उसको भी हमने पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि जो हमारे पट्टेदार किसान हैं जो अपनी काश्त करते थे परंतु उनके नाम वो जमीन नहीं थी, वो पट्टेदारों को भी उनके नाम करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने एक बात और कही थी, हमने कहा था कि हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल को हम एमएसपी पर खरीदेंगे। आज हमने उसका नोटिफिकेशन जारी करके हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है ऐसी माताओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। आज हम 19 लाख परिवारों की बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने 1 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके गरीब व्यक्ति को चाबियां सौंपने का काम किया है और लगभग 60,000 से ज्यादा मकानों के ऊपर गति से काम चल रहा है। जल्दी ही उनको वो भी चाबियां सौंपने का काम हम करेंगे। भाइयों, लगातार ये सरकार गति से काम कर रही है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत का जो संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, हम उनके साथ मिलकर के हरियाणा को भी गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से अपील है कि जब आदरणीय मोदी जी ने इतना बड़ा संकल्प लिया है तो हम उनको मजबूत और सशक्त करने का काम करें। अभी विधानसभा का ये सत्र भी चल रहा है। विधानसभा के सत्र में हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, भाइयों, बिना मुद्दे के कोई भी विषय है उसका जिसका पैर नहीं होता उसको उठा करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। परंतु हमारे जो सरकार है एक एक विषय का मजबूती से जवाब देने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने लगातार हर क्षेत्र के अंदर पिछले 10.5 वर्षों के अंदर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आज यहाँ बड्डोपल की इस पवित्र भूमि के ऊपर आया हूं और हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं चौधरी दुड़ाराम जी, क्योंकि हमारे यहाँ बड्डोपल की तो ये सरदारी भी है, यहाँ के हमारे ये सम्मानीय व्यक्ति हैं। इन्होंने ये मांग पत्र मुझे दिया है और इसमें 6 मांगे ये लिखी हुई हैं। ये 6 की 6 मांगे हम विभाग के अनुसार भेज करके इनकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके इनको पूरा करवाने का काम हम करेंगे। और इसमें जो बड़ी एक समस्या ये वाटर लॉगिंग की है, जो जल भराव की, यहाँ पर बड्डोपल के अंदर फतेहाबाद क्षेत्र के अंदर जो ये पानी भराव की समस्या बताई है, इसके अंदर सोलर पंपों को लगा करके इसको गति से बाहर करवाने का हम काम भी कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम करेंगे। और इसमें ये लिखा गया कि सेम की समस्या के कारण यहाँ जो सोलर के ऊपर ये लगे हुए हैं उनका प्रेशर कम बनता है। मैं अपने दुड़ाराम जी को कहना चाहूंगा, भाई चिंता मत कर, इसका पूरा प्रेशर होगा, पानी निकलवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इसके अंदर हमने, क्योंकि हरेड़ा को ये बात कही है कि जो भी ये सोलर के पंप लगे हुए हैं और जहां से बिजली आती है, अगर उसमें कोई दिक्कत है, समस्या है, उसको चेक करके आप उसको सुधारीकरण कीजिए। हम इन 6 की 6 मांगों को विभाग के अनुसार भेज करके इनको पूरा करवाने का काम करेंगे। चाहे ये खेत खलिहान के रास्ते की बात हो, मैंने कहा है 6 मांगे दुड़ाराम जी ने दी हैं,
इनको विभाग के अनुसार हम भेज करके पूरा करवाएंगे। और चाहे यहाँ हॉस्पिटल की समस्या इन्होंने रखी है, और मुझे ये बताते हुए ये खुशी भी है कि हमारे यहाँ पर एक वन्य जीव सेंटर वो खुला हुआ है, और वन्य जीव सेंटर का नाम हम परम श्रद्धेय राजेंद्रानंद जी महाराज के नाम से वो वन्य जीव सेंटर का नाम उनका रखने का काम करेंगे। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि प्रदेश को बेसहारा गौवंश से मुक्त कराना ये हमारी प्राथमिकता है। लगातार हमारी सरकार इसके ऊपर गति से काम कर रही है। इसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 गौ अभ्यारण्य भी बनाए हैं, चाहे हिसार के अंदर हो, पानीपत के अंदर हो, पंचकुला में हो, और जल्दी ही 4 गौ अभ्यारण्य और हम मैं उनका जारी करने वाला हूं। उनकी हमने पूरी रचना योजना वो खड़ी कर ली है। भाइयों, इनमें जो गौ अभ्यारण्य हमने बनाए हैं, इनके चारे के लिए भी हमने पानी और चारे की व्यवस्था के लिए 8 करोड़ रुपया की राशि इनमें भी हमने जारी की है, और इनमें लगभग 8000 बेसहारा गौवंश को इन गौ अभ्यारण्यों में आसरा दिया जाता है। मुझे ये भी खुशी है कि बेसहारा जो गौवंश के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं में हमने शेड भी बनवाए हैं, जिसमें प्रति शेड 10 लाख रुपए की राशि हमने गौशालाओं को अनुदान के रूप में दी है। इनमें से 51 गौशालाओं में तो शेड बनाए जा चुके हैं। मुझे ये खुशी है कि गौ माता को पहले जो सम्मान दिलाने के लिए हमें देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कारगर उठाने होंगे, और इस दिशा में कदम उठाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन वो लागू किया हुआ है, जिससे कि हम अपनी देसी नस्ल की गायों का संरक्षण कर सकें। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने पंचगव्य उत्पादन के लिए गौशालाओं की मांग के अनुसार आवश्यक मशीनरी की खरीद के लिए मदद भी दी जा रही है। गाय के गोबर से जिस प्रकार से डंडे, धूपबत्ती और उपले, गमले और मशीन या गौमूत्र से गोवर्क, गोनाइल आदि बनाने की मशीनें पर भी 101 गौशालाओं को हमने 6 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुदान राशि दी है, ताकि हमारी ये गौशालाएं ये आत्मनिर्भर बन सकें। भाइयों, मेरा ये मानना है कि हम कानूनी प्रावधान करने के अलावा जनमानस को गौ माता के साथ पहले की तरह जोड़ना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सभी गौ भक्तों को मैं जन जागरण अभियान चलाना होगा, ताकि हम गौ माता के संरक्षण के लिए, उनके रक्षण के लिए लोगों को जागरूक कर सकें, और इस काम में स्वयंसेवी संगठन भी कारगर भूमिका वो निभा सकते हैं। आप उनका सहयोग करें, मेरी ऐसी आप लोगों से अपील है। मेरा आप सबसे ये भी आग्रह है कि हम मिलकर के गौ माता के संरक्षण, क्योंकि इससे जो हमारे मंत्री जी ने भी बताया है कि प्राकृतिक खेती, हम खेती में जो बेतहाशा हम पेस्टिसाइड, खाद और डीएपी वो डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और हमारा वातावरण भी वो खराब हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि हम कम से कम ये जो पेस्टिसाइड और खाद है इसका कम से कम उपयोग करें, देसी खाद का ज्यादा उपयोग करें। देसी खाद ही हम अपनी खेती के अंदर गिरते थे, जहां पर भी देसी खाद गिरते थे भाइयों लंबे समय तक काम करता था। एक खेत में अगर 2 ट्राली देसी खाद की डलती थी तो 2 फसलें 3 फसलों तक काम करता था, परंतु इस खाद ने हमारे भूमि को भी
बंजर बनाने की तरफ ये बढ़ गए हैं। हमें इसके प्रति सचेत होने की जरूरत है। लगातार हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकारों तक अनुदान की राशि पहुंचाने का काम कर रही है, ताकि हमारा किसान संपन्न और खुशहाल हो। लगातार चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसान की फसल के खराबे की बात हो, अगर आप लोग देखेंगे 2004 से लेकर के 2014 कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा, 1155 करोड़ रुपया किसान के मुआवजे का दिया। और मुझे खुशी है हमने 2014 से लेकर के 2025 15,500 करोड़ रुपया किसान को उसकी फसल के खराबे का हमने पहुंचाने का काम किया है। लगातार हमारी सरकार हर व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है। जल्दी ही हम इन जो संकल्प पत्र हमने लिए थे उसके अंदर हम लाडो लक्ष्मी योजना उसको भी शीघ्र हम लागू करने वाले हैं, जिससे कि हमारी बहनों को 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गौ प्रेमियों और प्रदेश के गौपालकों से ये अनुरोध भी है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई जो सभी योजनाएं हैं का पूरा हम लाभ उठाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। और मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर मैं इस गांव के लिए जो बड्डोपल गांव है उसके विकास के लिए मैं 21 लाख रुपया मैं यहाँ पर दे करके जाता हूँ। और इस गौशाला के लिए हमारे श्याम सिंह राणा जी ने सभी के जो 11-11 लाख रुपए दिए हैं और जो चेक कभी वितरित होंगे, मेरा सभी से आग्रह है अभी सभी बैठे रहें, क्योंकि हमारे जो गौशालाओं के प्रतिनिधि हैं उनको चेक वितरित किए जाएंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं विशेष तौर से आप सबका और दूढ़ाराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी संख्या में आप लोगों ने इस भव्य पवित्र कार्यक्रम का इस गौशाला में आयोजन किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, जय गौ माता।